आज हम साइक्लिक नोटेशन और परमुटेशन पढ़ने वाले हैं। ये ग्रुप 3 का 20th लेक्चर वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मिस कर दिए तो आप आई बटन थ्रू आप प्लेलिस्ट में आकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साइक्लिक नोटेशन और परमुटेशन होता क्या है, उससे पहले हम साइक्लिक परमुटेशन के बारे में जान लेते हैं। ओके, ये आपकी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। सपोज़ हमारे पास ये कोई एफ परमुटेशन गिवन है, वो एफ परमुटेशन कुछ इस तरीके से है। देखिए कैसे, ये आपका x1, ये आपका x2, देन यहाँ पे आपका x2, देन ये x3, देन ये आपका x3, देन x4, फिर ये आपका xn-1, देन ये आपका xn, फिर xn, यहाँ भी आप xn देख सकते हैं, और फिर ये x1 वापस मिल गया। ओके, अगर परमुटेशन कुछ इस तरह का हुआ, देन हम इस परमुटेशन को हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, x1 x2 अप टू xn। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक परमुटेशन। ओके, तो आपने देखा कैसे उसके जो एलिमेंट्स है वो साइक्लिक फॉर्म में लिखे हुए हैं। ओके, साइक्लिक परमुटेशन को हम इन शॉर्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर साइक्लिक परमुटेशन में n एलिमेंट्स होते हैं, देन उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक परमुटेशन साइकिल ऑफ लेंथ n। ओके, दैट मीन्स n लेंथ का वो साइकिल है। ओके, और अगर किसी साइकिल की लेंथ 2 होती है, देन उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। ओके, साइक्लिक परमुटेशन का फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी हेल्प से हम सिमेट्रिक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। आपको पता है सिमेट्रिक ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, परमुटेशन। अगर हम उनके एलिमेंट्स को इस साइक्लिक फॉर्म में लिख देंगे तो हम बहुत ही ईजिली उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या है, अगर हमारा परमुटेशन m साइकिल का है, देन उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, m। ओके, चलिए आगे ट्रांसपोजिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डेफिनेशन तो आपको पता ही है, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ओके, और एक और ख़ास बात ये है कि हम कोई भी अगर हमारा फाइनाइट परमुटेशन है, ओके, देन उसे हम 2 साइकिल के लेंथ के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास एक परमुटेशन है 16 × 2 5 3। इसे मैंने 2 साइकिल्स के फॉर्म में लिखा है। 16 जैसे था उसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया। देन जो 2 5 3 उसे मैंने कैसे लिखा, पहले 2 5 लिख दिया, देन 2 3 लिख दिया। ओके, इस तरीके से आप किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब सीखते हैं कैसे हम किसी परमुटेशन को साइकिल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, हमारे पास एक एफ परमुटेशन है जिसके आप एलिमेंट्स देख सकते हैं। अब इसे मैं साइकिल के फॉर्म में लिखने वाला हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे मैं लिख रहा हूँ। पहला आप देख सकते हैं 1 2 को मैप किया है, देन 2 4 को मैप किया है। अब इस परमुटेशन 4 ढूंढिए, 4 आपको ये मिल गया। ओके, 4 1 को मैप करा, एंड देन 1 अगेन यहाँ पे आ गया। ओके, 1 आपका 2 को मैप कर रहा है, 2 आपका 4 को मैप कर रहा है, और 4 वापस 1 को। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 2 4। ओके, अब कौन से एलिमेंट बच गए हैं, 3 6 5 7 6 3 7 5। ओके, अब देखिए 3 आपको 6 को मैप कर रहा है, एंड 6 आपका 3 को मैप कर रहा, बिल्कुल वैसे ही 3 आपका 6 को मैप कर रहा, एंड 6 अगेन 3 को मैप कर रहा है, इसलिए हमने 3 6 लिख दिया। अब बचे 5 7 7 5, 5 7 को, 7 5 को, एंड वापस अगेन 5 आ गया। इसे हमने 5 7 के फॉर्म में लिख दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप फिर से और देखिए, और मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिमेट्रिक ग्रुप S3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मैं साइकिल के फॉर्म में लिखने वाला हूँ। आप एलिमेंट्स देख सकते हैं सिमेट्रिक ग्रुप S3 के। अब उन्हें साइकिल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आप सीखिए। मैं 1 बाय 1 सारे 6 एलिमेंट्स को साइकिल के फॉर्म में लिखने वाला हूँ। ओके, फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, 1 1 को मैप कर रहा, 2 2 को मैप कर रहा, 3 3 को मैप कर रहा। ओके, सिंपल आप ये आपका 1 साइकिल का 1, इसे आप
शॉर्ट में ऐसे ही लिख सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट को आप सिंपल कैसे लिख देंगे, 1। ओके, चलिए दूसरा एलिमेंट देखिए। दूसरा एलिमेंट कैसा है, 1 1 को मैप कर रहा, 2 3 को मैप कर रहा एंड 3 2 को मैप कर रहा। ओके, सो 1 1 को मैप कर रहा इसलिए 1 साइकिल हो गया। 1 1 को मैप कर रहा है यानी 1 साइकिल का एक परम्यूटेशन। अब 2 3 को मैप कर रहा है एंड 3 अगेन 2 को। ओके, सो इसे हम ऐसे लिख देंगे। अब ये आपका 1 है और इंटू 2 इंटू 3, 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, सो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल 2 3 मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही नेक्स्ट है, इसमें आप देख सकते हैं 2 2 को मैप कर रहा है इसलिए मैंने सिंपल 2 लिख दिया। ओके, एंड देन 1 3 को मैप कर रहा, 3 1 को मैप कर रहा एंड 1 अगेन वापस आ गया, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं 1 3 साइकिल ऑफ 2। ओके, अब ये 2 ये भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी 1 साइकिल का जो भी परम्यूटेशन होगा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ओके, सो अगर कोई एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है देन अगेन हमें वही मिल जाता है, इसलिए सिंपल 1 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में आपका 3 3 को मैप कर रहा है इसलिए 1 साइकिल का एलिमेंट 3, देन 1 2 को मैप कर रहा है, 2 1 को मैप कर रहा है इसलिए हमने इसे 2 साइकिल के फॉर्म में लिख दिया 1 2। ओके, अगेन उसी रूल से यहाँ को मिल गया 1 2। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, 1 आपका 2 को मैप कर रहा, 2 आपका 3 को मैप कर रहा, 3 आपका 1 को मैप कर रहा। सो क्या हो गया, 1 आपका 2 को मैप कर रहा, 2 आपको 3 को मैप कर रहा एंड 3 1 को मैप कर, इसलिए हम कैसे लिखेंगे 1 2 3। सो यहाँ पे आप 1 2 3 देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, 1 आपका 3 को मैप कर रहा, 3 आपका 2 को मैप कर रहा एंड 2 1 को मैप कर रहा एंड अगेन 1। ओके, सो आपने क्या देखा, 1 आपका 3 को मैप कर रहा, 3 आपका 2 को मैप कर रहा एंड 2 1 को, इसलिए क्या हो जाएगा 1 3 2। ओके, सो आप यहाँ पे 1 3 2 देख सकते हैं। तो आपने देखा कैसे हम किसी परम्यूटेशन को साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सीख जाइए, वरना आप सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो भी सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेटेड होगा, परम्यूटेशन ग्रुप से रिलेटेड होगा। ओके, सो आप देख सकते हैं S3 को मैंने साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं इस साइक्लिक ग्रुप में आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है जो कि 1 साइकिल का है, 2 साइकिल के 3 एलिमेंट मिल रहे हैं एंड 3 साइकिल के 2 एलिमेंट मिल रहे हैं। ओके, सो आगे से हम सिमेट्रिक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनके हम साइकिल के फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि उससे स्टडी करना आसान होता है। ओके, चलिए अब हम सिमेट्रिक ग्रुप को कैसे एनालाइज करते हैं वो भी सीखते हैं कि उसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, उनका ऑर्डर कैसे होगा और किस टाइप के कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स उस साइकिल के कितने एलिमेंट्स होंगे उस सिमेट्रिक ग्रुप में, ये भी हम सीखते हैं। ओके, सो ये आप एक टेबल देख सकते हैं, क्या लिखा हो, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप Sn। ओके, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप Sn। सो पहले हम n इक्वल्स टू 3 दैट मीन्स S3 के बारे में देखेंगे, उसके बाद S4 के बारे में। मैं ये 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसकी हेल्प से किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप को आप समझ सकते हैं। ओके, सो फॉर n इक्वल्स टू 3, सो आप पहले कॉलम में देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टीशन ऑफ n। दूसरे कॉलम में एलिमेंट काइंड, यानी कि उस सिमेट्रिक ग्रुप में किस काइंड का एलिमेंट है। काइंड का मतलब किस फॉर्म में है, यानी किस साइकिल के फॉर्म में वो एलिमेंट है। और जो थर्ड कॉलम उसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट काइंड, यानी कि वो जो काइंड है उस काइंड के कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आपने देखा S3 में 2 साइकिल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 3 साइकिल के 1 2। ओके, सो यही कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट काइंड, यानी कि उस साइकिल के कितने एलिमेंट्स हैं वो इस थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है। और उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, मैं समझाता हूँ, ठीक है, अभी तो मैंने खाली बोल दिया है, अब मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना, हमें पार्टीशन करना होगा, किसका, अगर हम Sn के बारे में जानना चाहते हैं देन n का। सो यहाँ पर हम S3 के बारे में जाने तो S3 का हम पार्टीशन करेंगे। सो S3 के 3 पार्टीशन पॉसिबल हैं। आप 3 को ऐसे लिख सकते हो 3 इक्वल्स टू 1 + 1, या कुछ लोग ऐसे लिख सकते हो 3 इक्वल्स टू 1 + 2, या 3 इक्वल्स टू 3। अगर आप 3 इक्वल्स टू 2 + 1 लिख रहे हैं तो ये एक ही बात है। ओके, ये अलग नहीं है। तो नंबर 3 के 3 पार्टीशन पॉसिबल हैं।
ओके, सो पार्टीशन करने से क्या फ़ायदा होगा? पार्टीशन करने से आप इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि उस सिमेट्रिक ग्रुप में एलिमेंट्स किस टाइप का होगा। ओके, सो पहला क्या है? पार्टीशन है 1 + 1 + 1। सो इसका मतलब ये है कि एक साइकिल का होगा, देन एक साइकिल का, और देन एक साइकिल का। ओके, दूसरा पार्टीशन देखिए, दूसरे पार्टीशन क्या लिखा? 1 + 2, दैट मीन्स एक साइकिल का होगा, देन 2 साइकिल का होगा। ओके, तीसरा पार्टीशन दिया 3, दैट मीन्स 3 साइकिल के होंगे। ओके, आई होप सो आपको पार्टीशन की हेल्प से एलिमेंट कैसे लिखते हैं वो आप सीख गए। ओके, चलिए अब देखते हैं इस टाइप के कितने एलिमेंट्स होंगे उस सिमेट्रिक ग्रुप में। ओके, सो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना होगा। फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल n ओवर m साइकिल रेज टू पावर k इंटू फैक्टोरियल k। ओके, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय m साइकिल, यानी उस साइकिल है ना, कितने लेंथ का वो साइकिल है वो लिखेंगे, रेज टू पावर k। और k क्या है? नंबर ऑफ दैट साइकिल, दैट मीन्स उस m साइकिल के कितने साइकिल्स हैं, इनटू फैक्टोरियल k। आप इसे समझिए, आइए इसे अच्छे समझते हैं। सो पहला क्या है? यहाँ पे एलिमेंट काइंड क्या है? 1 2 3। ओके, सो n क्या है? 3, सो फैक्टोरियल 3 हो गया यहाँ पे, डिवाइड बाई m साइकिल रेज टू पावर k। m साइकिल यानी कि m लेंथ का साइकिल। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 लेंथ के कितने साइकिल? 3 हैं। सो ये आपका 1 लेंथ का, और कितने साइकिल है? 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ओके, सॉल्व कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? 1। दूसरा समझिए फॉर्मूला बिल्कुल, यानी कि अब इस टाइप के कितने एलिमेंट्स होंगे इससे हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल n, सो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 1 साइकिल। 1 साइकिल कितने एलिमेंट्स है? 1, सो 1 रेज टू पावर 1, और ये हो गया इंटू फैक्टोरियल 1। दूसरे साइकिल, 2 साइकिल कितने एलिमेंट्स है? 1, सो 2 रेज टू पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1। ओके, इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? 3। नेक्स्ट देखिए, 3 साइकिल कितने एलिमेंट्स हैं? 1, इसलिए 3 रेज टू पावर 1 और इसका फैक्टोरियल। ओके, समझ गए होंगे। मैं एक और एग्जांपल देके आपको अच्छे समझाता हूँ। सपोज मैं पूछूं S4 में 1 2 3 4 इस टाइप के कितने एलिमेंट्स होंगे? ओके, सो आप फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 2 साइकिल के कितने साइकिल्स हैं? 2, सो 2 रेज टू पावर 2 और देन इनटू फैक्टोरियल, यही जो है सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसे हम और स्ट्रॉन्ग करते इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जाम्पल लेके, फॉर n इक्वल्स टू 4। ओके, अब हमने क्या लिया? n इक्वल्स टू 4, यानी हम लोग S4 के लिए बात कर रहे हैं। और आपको पता होगा सिमेट्रिक ग्रुप Sn का ऑर्डर क्या होता है? फैक्टोरियल n। सो S4 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 24। दैट मीन्स S4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 24। ओके, चलिए अब हम एलिमेंट्स देखते हैं किस टाइप के होंगे और कितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, सो हमने 4 का पार्टीशन कर दिया। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1 + 2। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3, एंड 4 को हम सिंपल 4 भी लिख सकते हैं। सो ये है पॉसिबल पार्टीशन ऑफ 4। ओके, अब इसी की हेल्प से हम पता करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप S4 में कितने साइकिल कैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कितने ऐसे साइकिल के एलिमेंट्स हैं। ओके, सो पहला पार्टीशन क्या है? 1 + 1 + 1। सो ये इसलिए हो गया 1, ये इसके लिए 1, ये इसके लिए 1, और ये इसके लिए 1। ओके, नेक्स्ट पार्टीशन के लिए देखिए, एक साइकिल का, देन एक साइकिल का इंटू 2 साइकिल का। नेक्स्ट पार्टीशन 2 + 2 के लिए देखिए, 2 साइकिल का इंटू 2 साइकिल का। नेक्स्ट पार्टीशन के लिए देखिए 1 + 3 के लिए, एक साइकिल का इंटू 3 साइकिल का। और नेक्स्ट पार्टीशन 4 के लिए 4 साइकिल का। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करके आप कितने एलिमेंट्स होंगे उस टाइप के पता कर सकते हैं।
फैक्टर इसमें देखिए 1 साइकिल के लिए कितने हैं, 4 हैं, सो फैक्टर 4 इंटू 1⁴ इंटू फैक्टोरियल 4, सॉल्व करेंगे 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 साइकिल के 2 हैं इसलिए 1⁴ इंटू फैक्टोरियल 2, 2 साइकिल का 1 है इसलिए 2⁴ इंटू फैक्टोरियल 1, सॉल्व कर लेंगे आपको 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 साइकिल कितने हैं, 2 हैं, सो 2⁻² इंटू फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट देखिए 1 साइकिल का 1 है और 3 साइकिल का 1 है, सो 1⁻1 इंटू फैक्टोरियल 1, 3 साइकिल का 1 है, 3⁻1 इंटू फैक्टोरियल 1, सॉल्व कर लीजिए आपको 8 मिल जाएगा। लास्ट देखिए, लास्ट एलिमेंट किस टाइप का, 1 2 3 4, 4 साइकिल का 1 है, सिंपल 4⁻1 इंटू फैक्टोरियल 1। ओके, सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 6। अब जब आप इन्हें सारे ऐड कर देंगे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S4। ओके, सो आपने ऐड किया 1 + 6 + 3 + 8 + 6 क्या मिल जाएगा, 24। और अभी आपने देखा, मैंने बताया कि S4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 24। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइक्लिक सब ग्रुप्स जनरेटेड बाय ρ1 ρ2 एंड μ1। ओके, ρ1 ये है, ρ2 ये है एंड μ1 ये है। ओके, सो हमने क्या किया, ρ1 ρ2 को सबसे पहले क्या किया, हमने साइक्लिक फॉर्म में लिख लिया। ओके, सो आप देखिए 1 2 को मैप कर रहा, 2 3 को मैप कर रहा एंड 3 2 1 को मैप कर रहा, सो हमने लिख दिया 1 2 3। आप देख सकते हैं 3 साइकिल का एलिमेंट है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ρ1 क्या हो जाएगा, 3 साइकिल का है इसलिए क्या हो जाएगा 3। ओके, सो ये जो आपका सब ग्रुप है ρ1, इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स होंगे और वो ρ1 से जनरेट हो रहा है, यानी कैसे कैसे होंगे, ρ1 स्क्वायर एंड ρ1 क्यूब। ρ1 क्यूब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो ये हो गया सब ग्रुप जनरेटेड बाय ρ1। ओके, सो अब क्या करना है, ρ1 स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा और ρ1 स्क्वायर मैंने यहाँ फाइंड किया है। कैसे, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में परम्यूटेशन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिखाया है। आप सिंपल मल्टीप्लाई करके आप ρ1 स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 132। ओके, अब ρ2 के लिए फाइंड आउट करते हैं। ρ2 है हमारा 1 3 को मैप कर रहा, 3 2 को मैप कर रहा एंड 2 1 को मैप कर रहा। ओके, सो 1 आपका 3 को मैप कर रहा, 3 आपका 2 को मैप कर रहा एंड 2 आपका 1 को मैप कर, इसलिए क्या हो जाएगा 132। ओके, सो इसकी भी लेंथ क्या है, 3 है, सो ऑर्डर ऑफ ρ2 क्या हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा। ओके, यानी कि जो सब ग्रुप है हमारा ρ2 से जनरेट होने वाला, उसमें एलिमेंट क्या होंगे, ρ2 स्क्वायर एंड ρ2 क्यूब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, इसलिए आई। ओके, यानी आपको फिर क्या फाइंड आउट करना होगा, ρ2 का स्क्वायर और ρ2 स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो आपको मिलेगा 1 2 3। तो ये आपका हो गया सब ग्रुप जनरेटेड बाय ρ2। ओके, अब थर्ड एलिमेंट μ1 के लिए, μ1 आप देख सकते हैं 1 को मैप कर रहा है, इसलिए यहाँ साइकिल क्लोज हो जाएगी, ये 1 हो गया। 2 3 को मैप कर रहा है, 3 2 को, तो आपका 2 3। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, यानी जो μ1 है वो 2 साइकिल का परम्यूटेशन है, यानी कि ऑर्डर जो हो जाएगा μ1 का वो क्या हो जाएगा 2। ओके, सो सिंपल जो सब ग्रुप होगा जनरेट होगा μ1 से, उसमें एलिमेंट क्या होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा और एक आपका μ1 हो जाएगा। μ1 आपका गिवन है, तो ये आपका होगा सब ग्रुप जनरेट बाय μ1। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और इसी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल CSR नेट गेट ऐसे एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये आप PDF खरीदना चाहते हैं, PDF भी खरीद सकते हैं। इस PDF की कीमत है केवल 50 रुपये। खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, वहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप ये PDF खरीद सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।